अगले दिन सुबह प्रिया ने सिस्टर कमला को सब बता दिया। सिस्टर कमला का चेहरा पल भर में बदल गया। तुम वहां गई थी? हाँ, एक मरीज को पानी दिया। सिस्टर कमला ने धीरे से दरवाजा बंद किया, पर्दे खींचे और उसके सामने बैठ गई। प्रिया, जो मैं बताने जा रही हूं वो किसी और को मत बताना। यह अस्पताल 1952 में बना था। उसी साल शहर में एक अजीब महामारी फैली थी। सैकड़ों लोग आए थे और वार्ड 13 उन्हीं के लिए बनाया गया था। उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। जो भी उस वार्ड में जाता वापस नहीं आता। 6 हफ्तों में 30 लोग मर गए, लेकिन उनमें से कुछ जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने वहीं रहना चुन लिया। वो बुजुर्ग जिसे तुमने पानी दिया, रमेश लाल, वो 1952 में उसी वार्ड में मरे थे और वो आज भी वहां है। प्रिया के हाथ कांपने लगे। हर रात आते हैं, रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक, और जो एक बार उनकी मदद कर देता है वो उनसे जुड़ जाता है। सिस्टर कमला ने धीरे से अपनी बांह ऊपर की। उनकी कलाई पर एक पुराना धुंधला निशान था। मैंने भी यही गलती की थी 22 साल पहले। अब वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। दूसरी रात ड्यूटी पर आने से पहले प्रिया ने खुद से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए वो वार्ड 13 में नहीं जाएगी। रात के 11 बजे घंटी फिर बजी। प्रिया ने कान बंद कर लिए, लेकिन घंटी बंद नहीं हुई, लगातार बजती रही। दीदी, दीदी! प्रिया का दिल पिघल गया। उसे वो छोटा बच्चा याद आया, पीला चेहरा, दरी हुई आंखें, और वो फिर सीढ़ियां चढ़ने लगी। वार्ड 13 दूसरी बार। इस बार वार्ड में 7 बेड थे। एक बेड बढ़ गया था। तुम नहीं हो? प्रिया ने मुड़कर देखा। हाँ, बैठो। प्रिया बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पैर अपने आप उस औरत के पास चले गए। मेरा नाम सुनीता था। 1952 में मैं यहाँ आई थी। मेरी एक बेटी थी, 2 साल की। उसे उस बुखार ने ले लिया और मैं भी जीना नहीं चाहती थी, इसलिए यहीं रह गई। आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हम अधूरे हैं। हमारी कहानियां कभी किसी ने नहीं सुनी। हम चुपचाप लाए गए, चुपचाप दफनाए गए। किसी ने नाम तक याद नहीं रखा। लेकिन तुम हमें सुन सकती हो। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम आते हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हमारे नाम लिखो, बस इतना काफी है। उस रात प्रिया ने एक से बात की। रमेश लाल, एक स्कूल टीचर जो बुखार में भी अपने छात्रों की चिंता करता रहा। सुनीता, एक दाई जिसने सैकड़ों बच्चों को जन्म दिया लेकिन अपनी बेटी को नहीं बचा पाई। आकाश, उम्र 9 साल, जो पतंग उड़ाना सीख रहा था, जिसकी पतंग उसके मरने के दिन भी छत पर बंधी रह गई थी। प्रिया लिखती रही, नाम, उम्र, कहानियां, दर्द। सुबह के 3 बजे वार्ड में कुछ बदलने लगा। रोशनी धीमी हो गई और मरीजों के चेहरों पर शांति उतरने लगी। शुक्रिया बेटी। दीदी, मेरी पतंग उड़ रही है, बहुत ऊंची। धीरे धीरे सब धुंधले होने लगे, एक एक करके, जैसे धुएं में मिल रहे हों। सुबह 4 बजे वार्ड 13 खाली था। बेड साफ थे, चादरें सीधी थीं, जैसे वहां कोई था ही नहीं। 1 हफ्ता बीत गया। वार्ड 13 से अब कोई आवाज नहीं आती थी। लेकिन 8वीं रात घंटी फिर बजी। इस बार प्रिया बिना डरे ऊपर गई। वार्ड में सिर्फ एक बेड था और उस पर सुनीता बैठी थी। तुम अभी भी यहाँ हो? बाकी सब चले गए, लेकिन मेरी बात अधूरी है। मेरी बेटी माया, वो भी इसी अस्पताल में मरी थी।
लेकिन उसका नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं है। बस लिखा था शिशु मृत्यु, कोई नाम नहीं। मेरी बेटी का नाम लिख दो। बेटी माया, सुनीता की बेटी, उम्र 2 साल, 1952। जैसे ही प्रिया ने लिखा, वार्ड में एक गर्म पीली रोशनी फैल गई। सुनीता मुस्कुराई, माया, और धीरे धीरे वो भी धुंधली होने लगी। तुम अच्छी लड़की हो, ख्याल रखना अपना। उस रात के बाद वार्ड 13 से कोई आवाज नहीं आई, कभी नहीं। सिस्टर कमला की कलाई का निशान अगले हफ्ते तक गायब हो गया था। उन्होंने पहली बार प्रिया को गले लगाया। उस साल दिवाली पर प्रिया अस्पताल की छत पर गई। उसने 31 दिए जलाए, आकाश के लिए, रमेश लाल के लिए, सुनीता के लिए और छोटी माया के लिए। उस रात हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन एक दिया, माया का दिया, थोड़ी देर तक और तेज जलता रहा। प्रिया मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। कुछ डरावनी कहानियां डर से नहीं, प्यार से खत्म होती हैं।